वेलकम बैक एवरीवन। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आज एक गेस्ट हमारे इस इफ्तार स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेंगे। उनकी थोड़ी सी मैं कहानी जो है वो आपको बताना चाहूँगी। एक किला अब्दुल्ला एक रिमोट विलेज है बलूचिस्तान का। वहाँ से एक छोटा सा बच्चा 12 साल की उम्र में कराची मूव करता है, आँखों में ढेर सारे सुनहरी ख्वाब सजाए। उसके बाद वो बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, वूशू और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लर्न करने के बाद वो उतर जाता है मैदान में, प्रॉपर खेल के मैदान में। उसके बाद वो पूरे अपने बलूचिस्तान का नाम रोशन करता है, फिर वो पाकिस्तान का नाम रोशन करता है और फिर वो एक जगमगाते सितारे की तरह ऊपर आसमान पर चमकना शुरू हो जाता है। अगर आप ज़रा सा फोकस करके दिखाएं जब हमारा फुल शॉट होगा तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि हमारी टेबल पर इस वक्त कितने मेडल्स और कितनी ही बेल्ट्स नहीं रखी हैं। तो मेरे ख्याल से मैं सीधा आप उनको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त स्टूडियोज़ में कौन आया हुआ है, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निसार अहमद। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निसार, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? बिल्कुल ठीक। निसार जो है, निसार अहमद इंटरनेशनल किक बॉक्सर एंड बॉक्सर, मतलब वो किक घूसे लाते मुक्के सब तरह से जो है वो सामने से नॉकआउट कर सकते हैं। आप ये देखें ज़रा क्या क्या चीज़ें, बेल्ट्स हैं, मेडल्स हैं, गोल्ड मेडल्स हैं, ब्रॉन्ज हैं, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें जीती हुई हैं। ज़रा उनसे पूछते हैं। निसार, सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत मुबारकबाद पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। और ये जो सफ़र आपका रहा, वो जो पूरी जर्नी आपकी रही है, वो हमारे साथ शेयर करें कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12-13 साल की एज में मैं कराची आया था। काम के सिलसिले में कराची में एक होटल में काम करता रहा। तो उसके साथ साथ एक दोस्त था मेरा, मोहम्मद साबिर, वो भी माशाल्लाह इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सर है। तो हम दोनों ने एक क्लब ज्वाइन किया था, शौकियाना ज्वाइन किया था। मैं ये वो नहीं था कि हम इस क्लब में इतने लेवल पे जाएंगे। अच्छा। तो शुरुआत में जब फाइटें खेली थी तो उस्ताद टाइगर मार्शल आर्ट अकेडमी में हम लोग ट्रेनिंग करते थे। इकरार खान टाइगर हमारा उस्ताद था। तो उसका फोकस हमारे ऊपर हो गया कि ये माशाल्लाह इनके अंदर टैलेंट है, अच्छा खेल रहे हैं। तो फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर सिंध लेवल पे, कराची लेवल पे, इसी तरह फिर नेशनल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दिया। और फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप का आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस। और भाई पाकिस्तान का नाम जो है वो दुनिया भर में रोशन करके आए हैं निसार, और ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि ऐसे पॉलिश्ड बच्चे जो हैं जब पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज क्रिएट होता है दुनिया में, माशरे में। आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है? कि एक होता है ना, एक रोल मॉडल होता है जिसको देख देख के आप कहते हैं कि मैं ऐसा प्ले करूँगा या मैं ऐसा खेलूँगा। आपका रोल मॉडल कौन रहा है बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग में? शुरुआत में जब किक बॉक्सिंग शुरू किया था तो मेरा 2 फाइटर है थाईलैंड में, वो उनके ज़्यादा वीडियोस देखता था और उनको ज़्यादा वॉच करता था। रोटांग का और सेंचाई का, वो वर्ल्ड लेवल पे अच्छे उसको देखकर। और बॉक्सिंग में जो है वो मैनी पंकिया का और कैनलो के वीडियोस देखता था, तो उससे ज़्यादा बॉक्सिंग की तरफ हो। अच्छा, वैसे आपने बताया कि आप बलूचिस्तान के एक बहुत ही रिमोट विलेज से आपका ताल्लुक़ है, और जनरली ऐसे इलाकों में बच्चों को ऐसे खेलने की इजाज़त भी नहीं दी जाती है कि क्या करोगे ये सब खेल के, पढ़ते क्यों नहीं हो, या वो जो उनके अब्बा बिज़नेस कर रहे होते हैं, उनकी फैमिली में जो चल रहा होता है वो कहते हैं वो ज्वाइन करो, क्या खेल रहे हो तुम। तो आपको किस तरह की सपोर्ट मिली? फैमिली ने सपोर्ट किया, नहीं किया, या आपको भी यही सुनने को मिला था इनिशियली? शुरू में तो 1 साल तक फैमिली को पता ही नहीं था कि मैं ये कर रहा हूँ। ये सिर्फ फाइट वगैरह के लिए जा रहा था। और अच्छा। जब आ रहा था तो ये था बस काम के ऊपर उनका ज़्यादा वो था कि आप कराची गए हो तो काम और पैसे भेजो, ये था। तो उसमें जब काम भी करता रहा, 12-13 घंटे काम था और इसके साथ 2-3 घंटे इस गेम को देता था। शुरू में बस जब फिर पता चला था नेशनल के लिए मैं सेलेक्ट हो गया था, तो फिर उसमें ये था कि मतलब पेशावर में नेशनल चैम्पियनशिप हो रहा था। तो उसमें जब मैं गया था, इस तरह मेरी मुकाबले नेशनल के लिए मैं पेशावर जा रहा हूँ, तो तेरा बाप ने के लिए ये या तेरे दादा ने के लिए कि तुम खेल रहे हो, तुम्हें इस तरह ताने वगैरह दिए थे। तो इजाज़त बिल्कुल नहीं था। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब नेशनल खेला था और आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने इजाज़त देना शुरू किया। जब उनको लगा कि भाई हाँ, लड़का वाकई बहुत अच्छा खेल रहा है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, फिर इजाज़त मिल गई आपको? जी जी बिल्कुल, बस इस तरह उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इजाज़त मिलना शुरू हो गया। लेकिन ये था, ये मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा थी। आप काम करो, फैमिली को देखो, और इस गेम में जिस तरह आप जिस लेवल पे जाएंगे खेलेंगे ना,
तो उस लेवल पे उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग मैनेज करना पड़ेगा, आपका डाइट मैनेज करना पड़ेगा। डिफिकल्ट हो जाती है ना वो ट्रेनिंग, बहुत मुश्किल, टफ होती चली बहुत जाती है मुश्किल जब होती है। आप आप एडवांस लेवल पर आते हैं तो जी जी, ये आप देख सकती है वर्ल्ड चैम्पियनशिप 42 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। एब्सोल्युटली। तो उसमें से अगर आप उस हिसाब से ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आप परफॉर्मेंस नहीं फिर कर किस पाएंगे। तरह से आपने मैनेज किया सारा, कैसे ट्रेनिंग्स करते थे, एक्स्ट्रा आवर्स देते थे ट्रेनिंग्स के लिए आप? ये इस टाइटल को हटा के और इस टाइटल को हटा के ये भी जितना मेडल्स है इन सब जीतने के बावजूद भी मैं एक होटल में काम करता था। और 2023 में मैंने होटल से काम छोड़कर बॉक्सिंग मुकम्मल छोड़ दिया। मैंने एक भट्टी खोला था अपना जहाँ रोटियाँ लगाता था। तो बिल्कुल मेरा दोबारा गेम में आने का वो नहीं था। इतना अचीवमेंट के बावजूद भी कोई सपोर्ट नहीं था कॉम्बैट स्पोर्ट्स से, गवर्नमेंट की तरफ से, और सिर्फ वादे थे। तो घर के हालात भी काफ़ी डाउन हो गए थे। तो उसके बाद जब मैंने भट्टी खोला 3 महीने मैंने भट्टी चलाया, एक दिन मैंने ट्रेनिंग नहीं किया। उससे फिर कैनियंस ऑफिस से फ़ोन आया था, आदिल खलील सत्तार साहब का जो ओनर है कैनियंस का, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था और दोबारा ट्रेनिंग जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आ रहा था उसके लिए ट्रेनिंग कराया था। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह थाईलैंड में मैंने ट्रेनिंग कैंप किया था महीना। उसके बाद ये चैम्पियनशिप खेला था और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दिया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि हुकूमत की तरफ से वादे हुए थे और अगर वादे किए थे तो फिर उनको सपोर्ट भी करना चाहिए था। आप देख लीजिए कि वो आज एक इंटरनेशनल लेवल पे जाकर ये बेल्ट्स और मेडल्स ले जाकर वो सामने हमारे बैठे और हम खुद उनको इज़्ज़त के साथ बिठाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल। पाकिस्तान में नहीं है ऐसी कोई बच्चों को सिखाने के लिए बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, कोई अकेडमी कुछ? पाकिस्तान में कॉम्बैट स्पोर्ट्स में अभी माशाल्लाह बहुत सारे अच्छे फाइटर हैं पाकिस्तान में। लेकिन यही बात है कि आप क्रिकेट्स को ज़्यादा हम देख रहे हैं, लेकिन कॉम्बैट स्पोर्ट्स में अभी 42 कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह टाइटल जीता है। इसी तरह हमारे और बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी हैं जो वन चैम्पियनशिप में और अच्छे लेवल पे MMA में अभी माशाल्लाह बहुत ग्रोथ कर रहा है पाकिस्तान, ग्रोथ कर रहा है। लेकिन अभी क्या है, पाकिस्तान में आप उस लेवल पे आप नहीं ट्रेनिंग आपको नहीं मिल सकती है जब तक आप UFC अगर 1FC UFC में आप जाना चाह रहे हो। जिस तरह खबीब लोग और जो बड़े फाइटर UFC में खेल रहे हैं उनके लिए आपको कैंपिंग की ज़रूरत है। कैंपिंग आपको एक कैंपिंग प्रॉपर कैंपिंग करो, उसके लिए फिर आप जा सकते हो, चांसेस है। हमारे पाकिस्तान के क्या है, अच्छे फाइटर जाके उधर पहला फाइट दूसरा फाइट खेल के 2-3 फाइट खेल के उसके बाद वापस उनकी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। उनका जो वेट कट होता है, उनका जो प्रॉपर डाइट होता है, उनका जो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है वो उनको नहीं मिलती है। तो मेरे अलावा पाकिस्तान में और बहुत सारे अच्छे फाइटर हैं। अगर हुकूमत सिर्फ थोड़ा सा नज़रसानी करे उसको अच्छे लेवल पे पाकिस्तान के लिए मेडल ला सकते हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा नज़रसानी करे, हुकूमत को चाहिए मुकम्मल तौर पर नज़रसानी करें। बल्कि इस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा बहुत सपोर्ट कर रही हैं जिस तरह से, तो मुझे लगता है मरीम नवाज़ साहिबा से मैं डायरेक्टली आपसे मुखातिब हूँ, अगर ये वीडियो उन तक पहुँचा दी जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि भाई देखें आप जहाँ इतना काम कर रहे हैं वहाँ पर क्रिकेट भाई वाई क्रिकेट, और क्रिकेट ने क्या ही दे दिया। आप देखें सिवाय हम सारे जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो रो ही रहे होते हैं और वहाँ पर उन लोगों को कुछ होता भी नहीं है। जाके वो 50-50 लाख रुपए की अपनी एम्बेसडरशिप लेके वो जाके वो उनको तो एड्स मिल जाते हैं, ब्रांड्स मिल जाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये जो हकीकतन मेहनत करके आए हैं आगे, इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। इन जैसे बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप भी दे सकते हैं, हमारे पास 30 सेकेंड्स हैं। सबसे मुश्किल हमारे पास यही होता है कि जब हमारी बड़ी फाइट आती है हम लोग ये सारे मेडल लेके कंपनियों के पास जाते हैं, क्या मैं सपोर्ट करूं? तो तमाम कंपनियों से और तमाम सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का सोचना चाहिए। गवर्नमेंट के बाद कंपनियाँ जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो हमें सपोर्ट करे ताकि हम जाके मज़ीद पाकिस्तान का नाम बिल्कुल निसार, हम यकीन है हमें आपके ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर। जहां आप इतने कंट्रीज़ को मात देकर लेकर आए तो मुझे लगता है आप इंशाल्लाह और भी आगे जाएंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। सो व्यूअर्स, आप सभी से मैं कहूँगी इस वक्त अगर कोई ब्रांड्स हमें देख रहे हैं, एम्बेसडर्स बनाना चाहते हैं, इनको सपोर्ट करें, स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें। ओवरऑल सिर्फ क्रिकेट को भी करें, लेकिन साथ में जो बाकी के स्पोर्ट्स हैं और स्पोर्ट्समैन हैं उनको भी सपोर्ट किया जाए। सो मेरा और आपका साथ था 6 से 8 तक यहीं। अब कल आपसे मुलाकात होगी 1 बजे चाय टोस्ट और होस्ट में। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हम सभी को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।